अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में एक ऐसी घटना भी हुई थी जिसमें एक पूरा का पूरा 1200 टन वजनी लड़ाकू जहाज अदृश्य कर दिया गया था, तो शायद आप मेरी बात पर विश्वास न करें। यह रहस्यमयी कहानी 1955 में शुरू होती है। कार्ल एलन नाम के व्यक्ति ने एक खत लिखा जिसमें उसने दावा किया कि वह एक अदृश्य जहाज का गवाह था। यह खत एक यूएफओ विशेषज्ञ वैज्ञानिक मिस्टर KSF को मिला। खत में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का दावा किया। कार्ल एलन एक अमेरिकी मर्चेंट शिप के नाविक थे जिन्होंने दावा किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट देखा था, जो एक अविश्वसनीय घटना थी जहां संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने एक 1200 टन वजनी युद्धपोत को अदृश्य कर दिया था और गलती से इसे टेलीपोर्ट कर दिया था। 24 अक्टूबर 1943 को दावा किया जाता है कि 1200 टन वजनी युद्धपोत को गायब करने के लिए उसमें सैकड़ों जनरेटर लगाए गए थे। जनरेटरों से पैदा होने वाली बिजली से मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा बदलाव किया जाना था जिससे पहले वो रडार से गायब हो जाए और दूसरा वास्तविकता में भी नजर न आए। माना जाता है कि जैसे ही ये टेस्ट शुरू किया गया, जहाज पहले रडार से गायब हुआ, उस जहाज में सवार कर्मचारी और सैनिक भी गायब हो चुके थे। अमेरिकी सेना की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जल्द ही सारी खुशी मातम में बदल गई। जहाज के गायब होने के कुछ देर बाद उसे वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन जहाज वापस नहीं आया। साइंटिस्ट्स और आर्मी ऑफिशियल्स चिंता में पड़ गए कि आखिर जहाज कहां गायब हो गया। इसी बीच नेवी की ओर से खबर मिलती है कि USS एल्ड्रिच जहाज टेस्ट की जगह से 300 किमी दूर नजर आया है। ऐसा कहा गया है कि यह एक्सपेरिमेंट कथित तौर पर आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित था। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि टेस्ला और आइंस्टीन ने द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट पर एक साथ काम किया था, जिसमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर की सहायता से यह प्रयोग हुआ था। जहां एलन का दावा है कि ये दोनों वैज्ञानिक इस प्रयोग में शामिल थे, वहीं इस बात पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है क्योंकि ऐसे कोई सबूत नहीं मिला है जो इसकी पुष्टि करे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट में उनके थ्योरीज को लागू किया हो और इसे एल्ड्रिच शिप टेलीपोर्ट और समय यात्रा करके वापस आया हो। हम आपको बता दें कि साल 1935 में आइंस्टाइन और नॉर्थन रोज ने मिलकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यह गणना की कि ब्रह्मांड में दो बिंदुओं के बीच एक शॉर्टकट रास्ता संभव है जो स्पेस और टाइम को कंप्रेस यानी कि संकुचित कर देता है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड के जिस कोने में पहुंचने में लाखों लाइट ईयर्स लगते हैं, वहां हम बहुत कम समय में यात्रा करके पहुंच सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में 4 डायमेंशंस होते हैं, लेकिन इस प्रयोग के चलते डायमेंशंस में कर्व हो गया और एक फॉर्म होल बन गया। हालांकि जेजब को एलन के दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और वह अभी भी इसकी जांच कर रहा था। इसके कुछ समय बाद 1984 में एक मूवी रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस फिल्म में एक अमेरिकी नेवल ऑफिसर ब्लॉक ने दावा किया कि वह इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जहाज पर मौजूद था और उसने समय यात्रा की। उनका कहना था कि वह कई टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट्स में शामिल रह चुका है। जब फिल्म रिलीज हुई तो जेजब की मेमोरी ताज़ा हो गई। कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कई चौंकाने वाली बातें साझा की। ब्लॉक ने कहा कि इस प्रयोग का निर्देशन आइंस्टाइन ने किया था। दरअसल जब जहाज गायब हुआ तो वह वर्तमान और भविष्य के समय के भंवर में कहीं फंस गया। इस दौरान जहाज और उसके भीतर की सभी वस्तुएं पारदर्शी हो गईं, यानी कि जिससे कोई भी वस्तु उसके आर पार जा सकती थी। जहाज के वापस आते ही उसमें बैठे कुछ सैनिक पूरी तरह से गायब हो गए। कुछ की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, जबकि बाकी के शरीर के कुछ अंग समय यात्रा के दौरान कहीं छूट गया था। इस प्रयोग की गोपनीयता और भयानक परिणामों को देखते हुए सरकार ने इसे तुरंत रुकवा दिया और जो लोग इस प्रयोग में जीवित बच गए उनकी यादें हमेशा के लिए मिटा दी गईं। जब जहाज समय यात्रा से वापस आया तब सभी चीजें फिर से ठोस हो गईं और कई सैनिकों के शरीर जहाज के हिस्सों में फंस गए थे। लेकिन सवाल यह था कि विश्व युद्ध के दौरान इतने महंगे एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया। दरअसल जर्मन नाजियों ने समुद्र में मैग्नेटिक माइंस बिछा रखे थे। इन माइंस से जहाजों को बचाने और जर्मन वॉरशिप के रडार से बचने के लिए वैज्ञानिक कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। इनमें जहाज के चारों ओर मैग्नेटिक कॉइल लगाकर उन्हें चकमा देने की कोशिश की जा रही थी। यह तकनीक प्यू मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है और इस तरह से काम करती है कि ट्रैकिंग डिवाइस पर वस्तु के बजाय गैलेक्सी के सेंटर से सिग्नल को दर्शाती है। जेजब ने नेवी ऑफिसर्स से मिलने के लिए प्रयास किया। जब वह वहां गया तो उसने कुछ प्रूफ पेश किए। इस मीटिंग के तुरंत बाद जेजब एक दुर्घटना का शिकार हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि वे बच गए थे, लेकिन 2 साल बाद 20 अप्रैल 1959 को जेजब अपनी कार में अपने फ्लोरिडा के घर के पास शाम 6:30 बजे मरे हुए पाए गए। कार के अंदर एक पाइप घुसी हुई थी जिससे जहरीली गैस पास हो रही थी। कार की विंडो खुली हुई थी और कार स्टार्ट थी। जो गैस कार में छोड़ी गई थी वह कार्बन मोनोऑक्साइड थी, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में इसे आत्महत्या घोषित कर दिया गया। जेजब की मृत्यु को लेकर अब भी अटकलें बनी हुई हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि जेजब आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नहीं था, जबकि दूसरों ने सुझाव दिया कि उसकी हत्या तब की गई जब उसने अपने यूएफओ रिसर्च
और सीक्रेट सरकारी प्रोजेक्ट्स की छानबीन जारी रखने से इनकार कर दिया। इन सभी घटनाओं के बीच कुछ सवाल जरूर उठते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन और टेस्ला जैसे वैज्ञानिकों की जिंदगी में कोई ऐसा गुप्त मिशन या सोसाइटी शामिल रही होगी जिसे हम नहीं जानते। वर्तमान में कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं विकसित हुई है जो टाइम ट्रेवल या किसी चीज को अदृश्य कर सके, जो इस पूरी घटना को संदेहास्पद बनाता है। फिर भी इस पूरी घटना में कुछ न कुछ है जो सरकार द्वारा गुप्त रखा गया है। हमें बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।